नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के तीसरे फेज का आज से परीक्षण शुरू। भारत पहुंची रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का होगा ट्रायल। वहीं ब्रिटेन में फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। देहरादून में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस महानिदेशक ने सुनी समस्याएं। कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल किया निराकरण। HIV संक्रमित लोगों के लिए राहत भरी खबर। एम्स ऋषिकेश में एड्स के इलाज के लिए ART क्लिनिक की निःशुल्क सुविधा हुई शुरू। और चमोली जिले के विष्णुप्रयाग और बलदोड़ा गांव में आतंका पर्याप्त बन चुके गुलदार को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। देहरादून एयरपोर्ट पर घुसे गुलदार को वन विभाग ने पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। आज से कोविड-19 के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के तीसरे फेज का परीक्षण देश के विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन आज भारत पहुंच गई है। भारत में इसका ट्रायल किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोनोटेक ने मिलकर किया है। उम्मीद है इस वर्ष कंपनी 5 करोड़ और अगले वर्ष 1 अरब 30 करोड़ टीकों का उत्पादन करेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गया है। चंपावत जिले में प्रशासन ने सैंपलिंग को बढ़ाने का फैसला लिया है। जिले के प्रवेश द्वार बनबसा सहित टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित करने के साथ ही सैंपलिंग की जा रही है। पिछले हफ्ते लोहाघाट में उप जिलाधिकारी कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक के 7 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद दोनों कार्यालयों को 48 घंटे के लिए सील किया गया था। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP खंडूरी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की सक्रियता के चलते सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक 63,000 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की गई है। वर्तमान में हमारे जो है 1357 पॉजिटिव केसेस हमारे पास अब तक के हैं। उनमें से 1210 स्वस्थ हुए हैं और जो नए संक्रमित हैं वो हमारे पास आज के दिनांक में 10 है। 7 हमारे तहसील जो कार्मिक थे लोहाघाट के वो संक्रमित हुए, उनको हमने आइसोलेट करके होम आइसोलेशन में रखा गया। और संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए टनकपुर में हमने जगपुड़ा बैराज एवं टनकपुर बनबसा बैराज में हमने अपनी MRP पोस्ट को सक्रिय किया है। वहां प्रतिदिन हम सैंपलिंग 200 से 250 के आसपास कर रहे हैं। वहीं लोहाघाट एवं चंपावत में भी सैंपलिंग हमने ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में हमने बढ़ाई है। पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का आज एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त DGP अशोक कुमार ने पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा के साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। सम्मेलन में DGP ने सबसे पहले पुलिसकर्मियों की समस्या, विशेष रूप से ट्रांसफर अटैचमेंट पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों की इच्छा अनुरूप तत्काल तैनाती पर फैसला ऑन द स्पॉट किया। इससे पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल दिखा। DGP अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस जवानों का तनाव कम करने को लेकर वो प्रयास करेंगे। पुलिस जवान के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाएगा। वहीं नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर भी पुलिस विभाग व्यापक अभियान चलाएगा। उन्होंने सबको टीम भावना से काम करने की सीख दी। ड्यूटियां बहुत कठिन है और एट एन एवरेज पूरे इंडिया का जो सर्वे है कि पुलिस की एवरेज वर्किंग आवर्स 13 आवर्स, तो उसको देखते हुए वो हमेशा नॉर्मली तनाव में रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे उसके तनाव को कम कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, और किस तरह से उसके परिवार की सुविधाएं, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसकी लिविंग कंडीशन जो कैसे सुधारी जा सकती हैं, इसकी ओर भरसक प्रयास करेंगे। उसमें उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं दी हैं। HIV संक्रमित लोगों के लिए राहत भरी खबर है। खासकर गढ़वाल मंडल के मरीजों को इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स ऋषिकेश में एड्स के इलाज के लिए ART क्लिनिक की निःशुल्क सुविधा शुरू हो गई है।
एम्स ऋषिकेश में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर खुल गया है। इसका संचालन सप्ताह के 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। इसका पंजीकरण एम्स के जनरल मेडिसिन विभाग में होगा। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि HIV संक्रमण का मतलब जीवन का अंत नहीं है। उचित चिकित्सीय देखभाल से संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको द्वारा मान्यता मिलने के बाद एम्स में खोले गए ART सेंटर में HIV संक्रमित व्यक्ति की जांच, उसकी काउंसलिंग तथा दवा आदि की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमारे पास इन सभी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज की हम लोग लेबोरेटरी में जांच कर सकते हैं, उसकी सही काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको सही दवा दे सकते हैं और फॉलोअप में जो हमारे यहाँ रजिस्टर होंगे उनको नाको की मदद से पूरी तरह दवा मुफ्त मिलेगी। और पूरे ऋषिकेश और आसपास के बहुत बड़े इलाके के लिए अब उनको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे एड्स का ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। गौरतलब है कि गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के HIV संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए पहले देहरादून या हल्द्वानी जाना पड़ता था। गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में 2021 में आयोजित हो रहे महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने ऋषिकेश के आस्था पथ पर बाढ़ नियंत्रण कार्य के तहत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 1000 बेड के अतिरिक्त कोविड सेंटर हॉस्पिटल के लिए विकल्प के तौर पर पतंजलि से वार्ता करने के भी निर्देश दिए। आयुक्त ने बताया कि कुंभ के आयोजन के तहत किए जा रहे स्थायी कार्यों को इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अस्थायी प्रकृति के कार्यों को भी कुंभ आयोजन से पहले पूरा होने की बात कही। देखिए, उसमें जो कोविड है, कोविड के दृष्टिगत भी इसमें जो निर्देश आए हैं, इन निर्देशों के अनुसार जो कार्रवाइयां करनी है, भारत सरकार की इसमें निर्देश है, विभिन्न न्यायालयों के इसमें निर्देश हैं, तो उसके अनुसार ही सारी कार्रवाई की जा रही है। अभी 1000 बेड के लिए कोविड हॉस्पिटल का भी एक प्रबंध इसमें किया जा रहा है। अस्थायी हॉस्पिटल का 150 बेडेड हॉस्पिटल है, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। उसके अलावा भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और जो अन्य जो सावधानियां रखनी है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करनी है, साफ सफाई है, सैनिटेशन है, तो उन सब का भी प्रबंध इसमें किया गया है। नैनीताल जिले में अब महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए हर थाने और कोतवाली में महिला डेस्क की स्थापना होगी। SSP सुनील कुमार मीणा ने बताया कि महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि डेस्क में महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा महिला चेता पुलिस की भी तैनाती होगी। इससे महिला फरियादियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, वो अपनी समस्याओं को सीधे महिला पुलिसकर्मियों को बता पाएंगी। महिला हेल्पलाइन को हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं और महिलाओं के लिए एक स्पेशली रूम बना के, और ताकि उनको किसी तरह की आशंका थाने में आने पे ना हो, उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। वो एक सेपरेट रूम होगा जिसमें सारी सुविधाएं उनके रहेंगी और उनकी सुनवाई के लिए स्पेशली महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा जो हमारी महिला चीता के साथ मिलकर काम करेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला प्रकाश में आया है। पुछड़ी गांव की निवासी ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो भी रामनगर की कोतवाली में पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने और 3 तलाक के कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये 3 तलाक का मामला आया है। ये गुलिस्ता रामनगर का है, पुछड़ी का है और इसके पति जो है गुलफाम है, उन्होंने इनको 3 तलाक दे दिया है और मेरे सामने एक्सेप्ट किया है। और मैंने मेरे पास इन्होंने एप्लीकेशन दी है गुलिस्ता ने, और मैंने इनके पति को बहुत समझाने की कोशिश की। मैं तो चाहूँगी ये जो कानून बना है, बिल बना है, बस लोग फॉलो करें और वो जेल के सलाखों के पीछे आए। गुलिस्ता महिला आयोग के उपाध्यक्ष के साथ थाने पे उपस्थित आई है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसके पति के द्वारा उसे 3 तलाक दिया गया है। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाद विवेचना इसमें जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
चमोली जिले के विष्णुप्रयाग और बलदोड़ा गांव में विगत एक माह से आतंक का पर्याय बन चुके नरभक्षी गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है, जिससे ग्रामीण अब राहत महसूस कर रहे हैं। बताते चलें कि विष्णुप्रयाग और बलदोड़ा के आसपास गुलदार के आतंक से ग्रामीण भय में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाघ के हमले से 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद वन विभाग नरभक्षी गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। लंबे समय से गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे भी लगाए हुए थे। मेरे स्टाफ ने, जो गोविंद घाट का स्टाफ है, इन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ और पेका गांव के कुछ लोगों के सहयोग से इस बाघ को सवेरे 10:10 पर पिंजरे में डाला है और इस समय वो पिंजरे के अंदर है और इसको जो है चारों तरफ से बंद कर दिया जा रहा है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट पर गुलदार के आ जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल हुई। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र 1 से 1.25 साल के बीच है। इस बीच डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र दुधली में गुलदार दिखने से दहशत है। पिछले कई दिनों से बड़ोवाला के साथ सिमलास ग्रांट नगर ज्वालापुर में गुलदार का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार पालतू कुत्तों को निशाना बना रहा है, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। लच्छीवाला रेंज के अधिकारी घनानंद उंजियाल ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। गुलदार की लोकेशन मिलते ही उसे रेस्क्यू किया जाएगा। हाँ, देखिए, कल मेरे पास भी शिकायत आई थी कि ये दुधली क्षेत्र बड़ोवाला में जो है गुलदार का आतंक आजकल चल रहा है, गुलदार की चहलकदमी है। तो हमने वहाँ पे स्टाफ की तैनाती कर दी है और वहाँ पर पूरी गश्त की जा रही है। लोग, हमारा जो स्टाफ है वो सशस्त्र गश्त कर रहा है और वहाँ पे लाइट व्यवस्था, पटाखे वगैरह उसको छोड़ने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। बर्फीले इलाकों का ऊंट कहे जाने वाले याक की संख्या अब एक बार फिर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ने लगी है। एक समय ऐसा था जब याक विलुप्त होने की कगार पर थे। पशुपालन विभाग ने याक के संरक्षण की कार्य योजना भी तैयार की है, जिससे आने वाले समय में इनकी संख्या में और तेजी देखने को मिलेगी। याक चमोली जिले की नीति घाटी के द्रोणागिरी बुग्यालों में पाए जाते हैं, जो अब शीतकाल में निचले इलाकों में आने लगे हैं। आजकल सूकी के जंगलों में याक को विचरण करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि याक तिब्बत व्यापार का मुख्य मालवाहक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बर्फीले तूफान व हिम ग्लेशियरों की चपेट में आने से इनकी संख्या कम हो गई। जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरद भंडारी ने बताया कि अभी जिले में 11 याक हैं, जिनमें 7 मेल और 4 फीमेल याक हैं। सिक्किम, भूटान की तरह चमोली जिले के द्रोणागिरी के बुग्यालों में याक का परिक्षेत्र बनाया गया है। पशुपालन विभाग याक के संरक्षण की योजना पर भी कार्य कर रहा है। अभी स्थानीय स्तर पे इसके कुछ अंशदान पे डिमांड भी आई है, तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना इनको एक प्रॉपर इनको रखने के इनके रहन सहन, इनको रहने खान पान के लिए बाड़ा, सुसज्जित बाड़ा बनाया जाए, जिसमें ये रह सकें और इनकी अच्छी ब्रीडिंग हो सके। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के तीसरे फेज का आज से परीक्षण शुरू। भारत पहुंची रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का होगा ट्रायल। वहीं ब्रिटेन में फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। देहरादून में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस महानिदेशक ने सुनी समस्याएं। कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल किया निराकरण। HIV संक्रमित लोगों के लिए राहत भरी खबर। एम्स ऋषिकेश में एड्स के इलाज के लिए ART क्लिनिक की निःशुल्क सुविधा हुई शुरू। और चमोली जिले के विष्णुप्रयाग और बलदोड़ा गांव में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। देहरादून एयरपोर्ट पर घुसे गुलदार को वन विभाग ने पकड़ा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना का हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।